this module, we will continue to summarize that what we learned in substitution rule. हमने substitution rules की काफ़ी examples की, rule को भी understand किया, indefinite integrals को भी solve किया, definite integrals को भी solve किया. मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इसको overall इसको summarize कर लेते हैं. क्या हमारे पास जो है वो strategy उसके अंदर होती है, commonly आपको किस तरह के patterns नज़र आते हैं. तो इसके अलावा आपने जो इसका थेरी है कि हम कहाँ पे कब सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि ये हमारा इनर फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव्स में मौजूद है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. तो आपने इसको केयरफुली इस रूल को यूटिलाइज करना है. तो लेट्स बिगिन विद स्ट्रेटजी ऑफ चूजिंग यू. प्रेफर द इनर एक्सप्रेशन हुज डेरिवेटिव अप टू अ कांस्टेंट इज प्रेजेंट. मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास एक 2x है बाहर और अंदर जो इनर फंक्शन था वो x² + 3 है, तो आप 3 को छोड़ जाएं कि कहीं x² का डेरिवेटिव 2x है तो मैं वही ले लेता हूँ. x² + 3 पूरा कवर करें क्योंकि x3 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो x² + 3 पूरा भी लेंगे तो उसका जो 2x है वो कवर हो जाएगा. तो इसलिए आपने वो कांस्टेंट तक की टर्म लेनी है, जो यूजुअली आपको नज़र आएगी. मैं एग्जाम्पल में इसको दोबारा आपको बता दूंगा. डिनोमिनेटर्स लाइक g(x) आ जाते हैं, किसी होल पावर के अंदर जो है वो इनर फंक्शन आ जाता है, रेडिकल साइंस के अंदर इनर फंक्शन आ जाते हैं. तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको जर्नली ये हमें जो इनर फंक्शन है इस तरह से मिलता है. टिपिकल पिक्स यहाँ पे क्या होती हैं कि u जो है वो क्वाड्रेटिक अंडर अ रूट और लॉग, कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और एक x की टर्म ऊपर आपके पास मौजूद है जो डेरिवेटिव बन जाता है. तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो अब लॉग में हो, वो स्क्वायर रूट में हो, वो किसी होल पावर में हो, वो आपका u बन जाता है. लीनियर इनसाइड एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक पावर में एक फंक्शन आ गया तो वो आपका इनर फंक्शन बन जाता है g(x). एग्जाम्पल्स के साथ आपको और क्लियर होगी ये बात. डिनोमिनेटर इन अ रैशनल विद न्यूमरेटर डेरिवेटिव लाइक, बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं कि आपके पास एक रैशनल फंक्शन होगा, नीचे यूजुअली जो है वो आपके पास इनर फंक्शन होता है g(x) और ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है. वो जो नीचे इनर फंक्शन है वो वैसे भी हो सकता है, वो किसी होल पावर में भी हो सकता है, किसी रेडिकल में भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर रूट के सिंबल में. तो ये इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो नज़र आती हैं. इफ़ नो एग्जैक्ट डेरिवेटिव ट्राई अलजेब्राइक ट्रिक्स, एक्सपैंड फैक्टर कंप्लीट द स्क्वायर. अगर आप पास अलजेब्राइक फंक्शन है तो थोड़ा सा उसको आप सिंप्लीफाई करें, हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा भी था. इसी तरह ही अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है तो उसमें देखें कोई आइडेंटिटी यूज़ करके वो थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है. तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ऑलवेज एम टू रिप्लेस एवरी एक्स इन द इंटीग्रेंड बाय यू और डी यू, क्योंकि जो आपका जब आप सब्स्टिट्यूशन रूल का मतलब ही यही है कि आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा एक वेरिएबल से कम्प्लीटली दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये नहीं हो सकता कि आपने अपना एक्स में था आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, आपने उसको यू में चेंज किया है तो कोई टर्म एक्स की बाकी रह गई, तो वो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली. एग्जाम्पल्स कुछ और देखते हैं. ये वही वाली बात होगी कि रैशनल फंक्शन आपके पास है और यहाँ पे जो बॉटम है इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये रेडिकल में है. तो आप सब्स्टिट्यूशन रूल की तरफ जाएंगे. यू विल लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट को नहीं आपने लेना डेरिवेटिव में, क्योंकि इनर फंक्शन को आपने लेना है. तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर + 3x + 2. तो आपके पास du आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डिफरेंशियल dx. तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन बन गई. तो आपका क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हो जाता है. 2x + 3 dx बन जाएगा du डिवाइडेड बाय ये सारा आपने u सपोज किया है तो u स्क्वायर रूट. अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. इनडेफिनिट इंटीग्रल है, सिंपली आपने u को ऊपर लेके जाना है, पावर हो जाएगी -½ और पावर रूल अप्लाई करते हैं. तो आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू. एक और एग्जांपल देखें. 1 + sin(x). अच्छा, अब sin(x) का डेरिवेटिव cos(x) है. तो अगर आप सिर्फ sin(x) को पुट कर लेंगे g(x) और उसका डेरिवेटिव कवर कर लेंगे तो ये 1 आपको परेशान कर सकता है. तो ये जो हमने बात की थी कि आपने जब g(x) को सपोज करना है तो उसमें अगर कोई कांस्टेंट भी आ गया तो उसको भी साथ यूज़ करें. उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो कवर हो जाएगा हमारा. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1 + sin(x) पूरी आपने सब ये इनर फंक्शन बनेगा. तो लेट u इक्वल्स टू
1 प्लस साइन ऑफ एक्स, तो आपके पास डिफरेंशियल लें डी यू, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का कॉज एफ एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। ये अब आपके पास कवर हो जाता है। आप देखें आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। कॉज ऑफ एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी यू और 1 प्लस साइन ऑफ एक्स की जगह आ गया यू डी यू ओवर यू। तो कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा आपने देखना है। 1 ओवर यू पावर रूल की नहीं ट्राई करनी, क्योंकि पावर रूल जो है वो n को -1 नहीं होना चाहिए जब आप पावर रूल लगाते हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट इंटीग्रल है हमारे पास लॉग, तो 1/x का इंटीग्रल लॉग x होता है, तो 1/u का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा लॉग u प्लस कांस्टेंट। और u को आपने वापस पुट करना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट है। u को आप u की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करें, तो लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये जो लॉग के गिर्द मैं एब्सोल्यूट इसलिए लगाता हूँ कि आपके जहन में रहे, ये जो लॉग है ये पॉजिटिव नंबर्स का सिर्फ होता है, ना ये 0 का हम लॉग ले सकते हैं ना ये नेगेटिव, ये उसकी डोमेन में नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स ई रेज़ पर एक्स स्क्वायर्ड। अच्छा, हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है इंटीग्रल में, तो आपने किसी प्रोडक्ट रूल की तरफ नहीं चले जाना, आपके जहन में आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रूल। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लग रही है हमें, एक्स स्क्वायर्ड है, एक एक्स है, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 को हम लेके आ सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ कि मैं इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2x ई रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर्ड dx। अब मैं एक्स स्क्वायर्ड को अगर यू सपोज करूँगा तो 2x dx उसमें कवर हो जाएगा, तो लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड, तो du आपके पास आ जाएगा 2x dx। अब ये मेरे पास ये जो 2x dx है ये कवर हो जाता है, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई, पहले u से शुरू किया करेंगे जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है, f लिखा, f फंक्शन जो है जो आउटर फंक्शन है वो e है, एक्स स्क्वायर्ड आपका u हो गया और जो 2x dx है वो आपका du बन गया, तो ये आ जाएगा e रेज़ पर u du। e रेज़ पर u की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u eu ही होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा eu ओवर 2 और u को वापस पुट करना नहीं भूलना आपने, तो ये आ जाएगा e रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको जो कॉमन टिपिकल फंक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल के, किस तरह से हमने उसमें रिकग्नाइज़ किया कि क्या हमारा इनर फंक्शन है जिसको हमने यूज़ पोज करना है और कैसे उसका डेरिवेटिव कवर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब्ड कॉज ऑफ एक्स रेज़ पर 4 + 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब्ड होता है, एक्स क्यूब्ड है हमारे पास, 4 मिसिंग है, वो हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं, तो 1/4 इंटू 4x क्यूब्ड कॉज ऑफ x इस पर 4 + 2। ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये आपने पूरे का पूरा यूज़ पोज करना है, 2 को नहीं छोड़ देना। तो x रेज़ पर 4 + 2 को अगर आप यूज़ पोज करेंगे तो du आपके पास हो जाएगा 4x क्यूब्ड, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डिफरेंशियल dx। तो ये कवर हो गया, आपके पास आ गया 1/4 इंटीग्रल f से शुरू करें, cos x4 + 2 को आपने यूज़ पोज कर लिया और 4x क्यूब्ड dx कवर हो गया du। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया। आगे आप इसको कंप्लीट करेंगे, cos u का इंटीग्रल देखें क्या होता है, इंटीग्रल निकालें और u को वापस पुट करें x रेज़ पर 4 + 2 और साथ आपने एक प्लस c नहीं लगाना भूलना जब आप एंटी डेरिवेटिव लें। तो दैट इज़ हाउ यू हैव सीन फाइनल समरी ऑफ हाउ वी यूज़ सब्स्टिट्यूशन रूल। अब ये रूल आप लोगों के साथ रहेगा, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल का इनडेफिनिट हो या डेफिनिट, आपने केयरफुली ये डिसाइड करना है कि ये मेरा पावर रूल से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, नहीं ये सब्स्टिट्यूशन रूल की तरफ चीज़ें जा रही हैं, मुझे वो अप्लाई करना है, और फिर हम आगे कोई और रूल अप्लाई करेंगे तो वो भी आपके जहन में रहेगा।